आरटीआई इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर 4 की। ठीक है, इससे पहले मैंने सेमेस्टर 3 में जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने स्टेप टू स्टेप पार्ट वाइज अपलोड कर दिया है। उसी धमाका सीरीज के अंदर इसको भी हम लोग अपलोड करेंगे। सेमेस्टर 4 का मॉडल नंबर 1 है, जिसमें हम हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपके सेमेस्टर 4 में है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रीशियन सेकेंडरी के लिए सारे पार्टों को यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। सभी क्वेश्चनों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि डिटेल में बात किया जाए और अच्छे से आप लोग समझ लें। चलिए आज हम अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस अवरोधन का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। तो देखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए अगर यहाँ पे जो ऑप्शन के रिगार्डिंग हम देखते हैं तो क्या दिया है आपका, वीडीआर दिया, जिसे वीडीआर का फुल फॉर्म समझिए। वीडीआर मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एलडीआर का मतलब आपका होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, तो फुल फॉर्म से ही लगता है जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है एलडीआर, यही आपका आंसर होगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। पीटीसी क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब पदार्थ के जो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम लोग गर्म करते हैं तो उनके रजिस्टेंस अगर उसका इंक्रीज होने लगता है तो उसे पीटीसी कहते हैं। एनटीसी कहते हैं, किसे कहते हैं, इसी के उल्टे को हम लोग क्या कहते हैं, एनटीसी कहते हैं। यानी कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस डाउन होने लगता है, गिरने लगता है, इसे हम लोग कहते हैं एनटीसी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, मतलब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड के किस कोड से इंगित किया जाता है, किस कोड से हम लोग दर्शाते हैं। तो सिलिकॉन जो डायोड होता है बाई 126, यानी बाई 126 के द्वारा हम लोग इसे डिनोट करते हैं। आगे है 103 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी कितना होगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब तो आपका हो गया कि आप यहाँ पे जो आप फ्रिक्वेंसी वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपका रिपल इसका दुगुना हो जाता है। अगर हाफ वेव रहता तो अगर 50 हर्ट्ज हमारा दे रहे हैं सप्लाई, तो इसका रिपल भी 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन जब फुल वेव है तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज का यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, तो एफ का मतलब आपका हो गया फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 2 × 50 फ्रिक्वेंसी, यानी आपका यहाँ फ्रिक्वेंसी हमेशा डबल हो जाती है। ठीक है, जितना फ्रिक्वेंसी आपका दिया हो। चौथा नंबर है, विच इज द एक्टिव कंपोनेंट, एक सक्रिय घटक कौन है। देखिए, सक्रिय घटक की बात जो कर रहा है, एक होता है एक्टिव, यानी एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, एक पैसिव कंपोनेंट होता है। मतलब एक पैसिव कंपोनेंट उसे हम लोग कहेंगे जो हमारे ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा को पैदा या बढ़ा नहीं सकता है, एम्पलीफाई नहीं कर सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव कंपोनेंट। जो कर सकता है उसे एक्टिव कंपोनेंट। जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ये हमारा एक प्रकार का एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है, ऊर्जा को आगे बढ़ा सकता है और उसे बूस्ट कर सकते हैं, हमारा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एनर्जी को यानी जो पैदा कर सकता है या उसे कहते हैं हम लोग, या बढ़ा सकता है उसकी मात्रा, उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। ये सब क्या करते हैं, ये आपको नहीं बढ़ाती, इसलिए हम लोग एक्टिव कंपोनेंट में इसे नहीं रखते हैं। 5 नंबर, विच लेटर इंडिकेट द कंपोनेंट मटेरियल कैडियम सल्फेट। देखिए, कैडियम सल्फेट का जो आपका उसका जो सूत्र होता है CDS होता है, CDS होता है कैडियम सल्फेट का। ठीक है, लेकिन आपके निबी ने इसको R से डिनोट करने के लिए कहा है, लेकिन इसका जो आपका कैडियम सल्फेट का कलर होता है ये पीला पाउडर की तरह होता है, ये भी एक प्रकार से सेमीकंडक्टर है। और इसको हम लोग, इसका फार्मूला होता है CDS होता है। ठीक है, याद रखिए इसका फार्मूला CDS होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, प्रतीक का नाम क्या है। तो यानी ऊपर एक प्रतीक बना हुआ, ये देखिए, ये जो आपका प्रतीक हुआ है इसी ये हम लोग कहेंगे नंद गेट। नैंड गेट का ये सिंबल बन के आया है, नंद गेट। ये देखिए, यहाँ तक अगर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन आपका नंद गेट है। नंद गेट में क्या होता है, कोई भी जब इनपुट देते हैं तो उस इनपुट का क्या करता है, ये मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, नंद गेट का ये का एंड गेट है, सॉरी, यहाँ तक तो एंड गेट है। इसके आगे आपका क्या है, नॉट गेट, इसके आगे नॉट, एंड और नॉट मिलके आपका बन जाता है नंद गेट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 2 इनपुट नंद गेट आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा जो नॉट गेट का काम होता है, जो भी इनपुट होता है उसे क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देता है, यानी उसे पलट देता है। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर बार का साइन लगता है। लेकिन एंड गेट जो हमारा होता है, किसी भी इनपुट को क्या करता है, जब सभी इसके इनपुट हाई होते हैं तब जाके ये आउटपुट हाई देता है। ठीक है, कोई इनपुट अगर इसका लो है तो ये आउटपुट लो ही देगा। ठीक है,
तो ये एंड गेट का क्वालिटी होता है। लेकिन जब नंद गेट की बात करते हैं, एन ए डी की बात करते हैं, यहाँ पे इसके यूनिवर्सल कर देता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कर देता है इसके आउटपुट को। विच पैसिव कंपोनेंट, देखिए वहाँ पे एक्टिव पूछा था, यहाँ पे पैसिव पूछा है। पैसिव मतलब आपको गया निष्क्रिय घटक, जिसमें जो डायक है, ट्रायक है और ट्रांजिस्टर, यहाँ सब इसके क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। लेकिन संधारित्र क्या है इसका क्या होता है आपका निष्क्रिय कंपोनेंट है। ठीक है, ये डिवाइस सिंबल कौन सा, ये जो डिवाइस सिंबल है किसका, इसके बारे में उन्होंने पूछा है, तो ये SCR IGBT या डायक, ये आपका डायक का सिंबल बना हुआ है, डायक। ठीक है, इसी का उल्टा आपका ट्रायक होता है, ये आपका डायक का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, 9 नंबर है, हाउ मेनी कैरेक्टर आर द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली में कितने आपके यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। इसके आपके हेक्साडेसिमल में कितना होते हैं, 16 होते हैं। बाइनरी में कितने होते हैं, बाइनरी में आपके 2 होते हैं। फिर ऑक्टा में आपके 8 होते हैं, डेसिमल में 10 होते हैं। सॉरी, डेसिमल में आपके कितने होते हैं, बाइनरी में 2, ऑक्टा में 8 और डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में आपके 16 होते हैं। ठीक है, इतनी प्रणाली आपकी यहाँ पे होती हैं, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो ये आपके सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल के 16 होते हैं। अगर आपके डिनोट करने के लिए कहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो इसको हम 0 से लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आगे हम लोग 10 नहीं लिखते, अगर 10 हम लिखेंगे तो कंप्यूटर हमारा क्या पढ़ता है, 0 और हमेशा 1 पढ़ता है। तो हम लोग 10 तक नहीं लेते हैं, कहाँ तक लेते हैं हम लोग, 10 तक नहीं लेते हैं, इसको हम लोग 9 तक ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की संख्या किससे डिनोट करते हैं, A B C D और E और F तब हमारे टोटल कितनी हमारी हो जाती है, नंबर ऑफ संख्या क्वांटिटी कितना हो जाती है, 16 हो जाती है। ठीक है, 9 हो जाता है। ए को हम 10, B 11, C 12 और D 13 और E 14 और F 15 हमारा यहाँ बन के आता है। ठीक है, ये है हेक्साडेसिमल के जो टोटल नंबर की संख्या होती है। ठीक है, 16 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे है। ठीक है, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेटेड AC सिग्नल विथआउट इनपुट, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो 10 नंबर का आप अगर देखेंगे तो क्या लिया है, फिल्टर सर्किट, डिस्टिकारी सर्किट और प्रबल सर्किट या ऑसिलेटर सर्किट। तो आपका जो ऑसिलेटर यानी दोलन सर्किट आपका होता है, यही आपका क्या कर सकता है कि बिना AC इनपुट के भी आपको AC इनपुट आउटपुट दे सकता है। 111 नंबर क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द विजुअल रिस्पेंस एट द मेजर द टेस्टेड इक्विपमेंट, कौन सा उपकरण मापते हुए प्रक्षेपित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यानी एक दृश्य दिखा सकता है, विजुअलाइजेशन की बात कर रहा है। तो जब वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं, ये हमको दिखा नहीं सकता है। फलक जनक ये भी नहीं हो सकता है। कैथोड रे एसिलोस्कोप, ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेशन भी आपका गलत होगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर जब हम किसी AC वोल्टेज को जब मापते हैं, ठीक है, तो जब हम क्वांटिटी को मापते हैं तो क्या करता है, मतलब वो दिखाता है, एक जैसे वो चलती वैसे वैसे करके हमें ये ग्राफ की तरह दिखाता रहता है। कौन है आपका, तो ये आपका होता है कैथोड रे एसिलोस्कोप। अगर आपके घर आपके यहाँ जो आपके ITI में अगर लैब होगा तो वहाँ पे आप कैथोड रे एसिलोस्कोप जरूर देखिएगा। ठीक है, और जरूर होता है, हर एक ITI में होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर का क्या नाम है, तो एम्पलीफायर का नाम आपको देखेंगे क्लास B पुश प्रकार के एम्पलीफायर होगा। क्लास B एम्पलीफायर का आप अगर दक्षता की बात करें तो इसकी दक्षता लगभग मैक्सिमम 70%, 50 से 70% तक होती है। 50 से 70% तक इसकी क्लास B टाइप एम्पलीफायर की दक्षता होती है। तो ये क्लास B टाइप पुश एम्पलीफायर है, पुश पुल एम्पलीफायर। 13 नंबर है, व्हाट इज द फार्मूला कैलकुलेट द रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड आइसोलेटर सर्किट, एक दोलन सर्किट अनुदार क्या होगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 13 का F 2 पाई √LC आपका यहाँ पे आंसर बन के आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के बेस एमीटर जंक्शन न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता है। सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल, आपका बैरियर पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, इतना वोल्ट अब देते हैं तब जाके इसके इलेक्ट्रॉन जो बैलेंसी बैंड होता है, जो हमारा जो खाली स्थान होता है, वो हमारा
कूद के भरता है। तो यहाँ पे देखिए 0.7 यही एक है, तो 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका बन के आएगा। ठीक है। अब दिया क्रमशः 4 बैंड वाले बैंगनी नारंगी सोने के प्रतिरोध का न्यूनतम अधिकतम तापमान के न्यूनतम और अधिकतम तापमान। तो देखिए जो यहाँ पे आपका जो कलर कोडिंग दिया है, जिसे हम लोग बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है। तो ये देखिए 5 मिनट, ये देखिए ये 5% प्लस करके या 5% माइनस करके जो टॉलरेंस होता है हमारा किसका, सुनहरा रंग यानी गोल्डन रंग का हमारा टॉलरेंस कितना होता है, -+5% होता है, -+5% होता है। तो इसने -+5% करके यहाँ पे निकाल के रख रखा है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 15 नंबर का, तो आप अगर निकालेंगे तो सी आपका आएगा। ठीक है। तो जो सी आएगा इस किस तरह से निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपका क्या, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बी का, अगर बीबी रॉय, आर हमारा रेड जो होगा उसका कोड हो जाएगा हमारा 2। फिर हमारा क्या लिखा है, लाल के बाद बैगनी, बैगनी का आपका कोड कितना बन के आता है, बैगनी का कोड आपका बन के आता है 7। ठीक है। बैगनी का कोड आपका बन के आता है 7। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। फिर आपका नारंगी का है, नारंगी का कोड जो होता है ऑरेंज होता है, ऑरेंज का कोड कितना होता है 3 होता है, यानी 10 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 2 हम डायरेक्ट नंबर रखते हैं, तीसरे को मल्टीप्लायर रखते हैं। ठीक है। अब इसका जब तुम अगर 5% करके, इसमें 5% एक बार इस वैल्यू में जोड़िएगा और 5% करके एक इस वैल्यू में घटाइएगा। तो जब 5% इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5% जब इसको जोड़ रहे हैं तो 25 65 जीरो आपका आंसर आएगा। जब 5% घटाएंगे तो 28 3500 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। इस नहीं सॉरी, जब आप घटाएंगे तो 25 6500 आएगा, जब जोड़ेंगे तो 28 3500 इसका आएगा आंसर। सी आप देख लीजिएगा, और 5% घटाइएगा, एक बार 5% जोड़िएगा। ठीक है। जो वैल्यू हमने लिखा था वही इसका होता है। आप एक बार बीबी रॉय का इसका जो है, आप हमारे इसका प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो उसको भी दे सकते हैं, किस तरह हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। व्हाट इज द रीजन द बैरियर वोल्टेज इज द मोर सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। ठीक है। किस कारण से उसमें प्रतिरोधन वोल्टेज का है इतना, क्यों इतना ज़्यादा, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। कम परमाणु संख्या, बहुत अधिक कम, प्रतिरोध बहुत कम, डोपिंग प्रतिशत अधिक, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन केवल 2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बन के आएगा कि लो एटॉमिक नंबर, लो एटॉमिक नंबर के कारण ही हमारा क्या, इसका वोल्टेज क्या है, अधिक लेता है इसे एक्टिव होने में। ठीक है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द वीडेन बैरियर इन द रिवर्स बायस डायोड, रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का क्या कारण है। जो चौड़ी बाधा होता है, इसका कारण क्या होता है, दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन, या एन मटेरियल इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चलना, या पी सामग्री में होल नकारात्मक ओर चलना, या डी का इलेक्ट्रॉन होल आपूर्ति टर्मिनल के बीच की ओर आकर्षित होना। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का क्या कारण है, यानी जब हम कोई भी डायोड जब लगाते हैं, तो जब वो रिवर्स बायस में लगाते हैं तो वो क्या करता है, उच्च प्रकार का एक प्रतिरोध जनरेट करता है, जो कि हमारा क्या होता है, वो बैकवर्ड, हम रिवर्स वाइज हमारा क्या होता है, वो एक ओपन सर्किट होता है, और फॉरवर्ड वाइज में हमारा कोई भी डायोड क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है। ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो डायोड है, यहाँ पे इसका डायोड का ये वाला जो कनेक्शन मैं बताना चाहता हूँ, तो ये वाला जो कनेक्शन है ये ऐसे करके इसमें चल जाता है। ठीक है। सॉरी, ये वाला डायोड यहाँ से करके कनेक्शन, ये इसका क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसके पीछे नहीं, इसके आगे आके इसका सपोर्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे आके सपोर्ट करता है, और यहाँ वाली ये वाली जो होती है हमारा, ये माइनस बन के आता है। ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव या माइनस बन के हमारा जो भी आता है। ठीक है। यहाँ से हमको एसी आउटपुट मिलता है इस तरह, लेकिन यहाँ पे क्या किया, बीच में ब्रेक कर दिया, दोनों तरफ डायोड लगा दिया, तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट वोल्टेज आपका नहीं मिलेगा, नॉट आउटपुट वोल्टेज। अगर इसकी सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ये ऐसे करके आपका बना होता है। ठीक है। और यहाँ से एक टेपिंग निकाली जाती है। ठीक है। ये आपका एक बिंदु हो जाता है, और ये वाला यहाँ पे एक आपको डायोड लगा दिया जाता है, और यहाँ पे भी एक डायोड लगा जाता है, और ये वाला डायोड यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। यहाँ से आपकी आउटपुट मिल जाती है, तो आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आपका आएगी नहीं। 19 नंबर है, विच फिल्टर सर्किट द कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पीक इन द रेक्टिफायर सर्किट, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज को स्पाइक को हटाने में
सक्षम, स्पाइक को मतलब हटाने में सक्षम। 19 का हो जाएगा एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर, संधारित्र इनपुट फिल्टर या सीरीज इंडक्टर फिल्टर। एलसी फिल्टर यानी जो आपका ये जो इस रिपल निकलता है उसके बारे में कह रहा है। तो कौन सा आपका होता है, एलसी फिल्टर आपका इसके लिए होता है, ठीक है। एलसी फिल्टर जो सक्षम होता है स्पाइक को निकालने में काम करता है। विच इज द एडवांटेज वेरिएशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द आउटपुट स्टेज में ड्राइव। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक घटक उन्नत संस्करण। उन्नत मतलब सबसे अच्छा संस्करण कौन है, तो आप इसमें उन्नत संस्करण की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर आपका देखिए, या FET UT SCR की जगह क्या होगा, IGBT। देखिए ड्राइव की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक घटक का एक ड्राइव की बात कर रहे हैं। जो आपका ड्राइव होता है आपके, अगर आप देखिएगा आपके यहाँ आपके लैब में, अगर आप ITI के रेगुलर अगर आप बच्चे होंगे तो आप देखिएगा आप मशीन नंबर आपका 14 या 15 पे आप देखिएगा एक IGBT कंट्रोल सिलिकॉन रेक्टिफायर का एक क्या होता है आपका IGBT लगा हुआ एक मोटर लगा होता है, जिसको आप लोग अब चाहें तो हम जिस फ्रिक्वेंसी पे चाहें, जिस वोल्टेज पे चाहें हम अपने इंडक्शन मोटर को घुमा सकते हैं। वो हो जाता है हमारा क्या, IGBT, ठीक है। IGBT ही एक उन्नत संस्करण है जो हम लोग फ्रिक्वेंसी को आसानी से कम और ज़्यादा करके स्पीड कंट्रोल हम AC मोटर का कर सकते हैं, ठीक है। IGBT हमारा एक उन्नत संस्करण है, ठीक है। 21 नंबर है, हाउ द डेसिमल नंबर कैन कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। दशमलव बाइनरी नंबर कैसे बदला जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंप्यूटर में भी काम आएगा। तो दशमलव को 4 से भाग देते हैं, या दशमलव को 4 से गुणा करते हैं, दशमलव से 2 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये डिवाइडिंग बाई 2, यानी जो भी हम डेसिमल से हमारा क्या करते हैं, जब बाइनरी में निकालना होता है 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बाइनरी में बदलना है तो मान लीजिए एक कोई संख्या दे दी है 42, तो इसे हमें किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। बाइनरी बदलने के लिए हम 2 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे, भागफल करेंगे। जैसे 42 को 2 से करेंगे, 2 दूना 4 को यहाँ 2 लिख देंगे, 2 करने 2 यहाँ लिखेंगे, ये बराबर कट गया तो यहाँ पे एक 0 लिख देंगे, ठीक है। इसे अलग लेते चलेंगे, फिर इसे 2 से भाग देंगे, 2 करने 2, फिर आपका यहाँ 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग करते चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो वो 2 दहा में 10 हो जाएगा, सॉरी वहाँ पे हम लोग जो पीछे किए थे उसमें जब 21 आया था, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 21 था, वो डायरेक्टली हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 1 से, ठीक है, वो गलत हो गया था, ठीक है। तो हम लोग 10.2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोड डेसिमल BCD सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। देखिए जो BCD प्रणाली आपकी होती है, BCD प्रणाली, इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोड डेसिमल। बाइनरी कोड डेसिमल इसका BCD का फुल फॉर्म होता है, BCD का बाइनरी कोड डेसिमल, बाइनरी कोडिंग डेसिमल, ठीक है। तो आपका 22 नंबर का आपका होगा डेटा इनपुट संग्रहित करना, बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस या इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, स्टोरिंग द डाटा इनपुट। आपको मैं बता दूं BCD को जब हम लोग निरूपित करते हैं तो इसमें BCD को हम लोग इसका जो बेस मानते हैं 4 बिट का रहता है। इसका बेस 1 2 3 4 बिट का होता है। एस्काई की बात कर रहे हैं, एस्काई जो हमारा अमेरिकन जो कोड होता है इस ये वाला, इस इंटरफेस इंटरचेंज वाला, इसका जो हम लोग बेस सिस्टम या तो 7 रखते हैं, 7 मानते हैं बिट, या तो 8 मानते हैं। स्काई से बोलते हैं, स्काई का या तो 7 होता है या तो 8 होता है, ठीक है। सबका अलग अलग आप हमें देखते हैं। ऑक्टल का भी हम लोग देखते हैं, ऑक्टल का हमारा 4 होता है, 4 नहीं, ऑक्टल का हमारा 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा सबका अलग होता है। डेटा को इनपुट संग्रहित करने के लिए हम लोग BCD प्रणाली का प्रयोग करते हैं, स्टोरिंग द डाटा इनपुट, ठीक है। BCD का हम लोग यूज करते हैं, स्टोरिंग द डाटा इनपुट। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंट द ट्रू टेबल। ये ट्रू टेबल किसका है, तो ये ट्रू टेबल आपको याद होगा, तो ये ट्रू टेबल आपका क्या होगा, 0 0 0 1 0 0 1 0 0। सभी इनपुट हाई होने पे आउटपुट यहाँ पे हाई हो रहा है। तो ये हमारी कौन सा गेट होगा, हमारा एंड गेट होगा, एंड लॉजिक गेट होगा। हमारा एंड गेट में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है,
और हमारा नॉट गेट में क्या, और गेट में क्या होता है, जो जो और गेट होता है इसमें हमारा एडिशन होता है, जोड़ होता है। हम लोग एंड गेट को हम लोग सिंगल वे स्विच कहते हैं, एंड गेट को हम लोग सिंगल वे स्विच कहते हैं। ठीक है, जो हमारा और गेट है, और गेट है इसे हम लोग पैरेलल स्विच कहते हैं, और दो स्विचों को पैरेलल में ऑपरेटिंग करना। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपका यहाँ पे जो जो ये गेट है आपका बना हुआ है एंड गेट है। नॉर गेट की बात करें, नॉर गेट जो होता, नॉर गेट नहीं, नॉट गेट, नॉट गेट जो होता है, बेसिक जो आपके तीन गेट होते हैं, यही तीन गेट होते हैं, बेसिक गेट एंड नॉट और, यही तीनों आपके बेसिक गेट होते हैं। जो आपका नॉट गेट होता है ये क्या करता है, ये पुश ऑन पुश पुश ऑफ बटन की तरह होता है। जैसे आपके घर जो वो आप कहीं देखिए बटन दबाते हैं तो या तो ये ऑन करेगा या तो ऑफ करेगा, तो यानी ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हर चीज़ को बदल देता है। अगर आप एक इनपुट देंगे तो ये जीरो देगा, जीरो देंगे तो एक देगा। ठीक है, ये हमारा होता है नॉट गेट। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी कैन बी मेजर बाय CRO। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है, CRO। तो CRO के द्वारा हम लोग सिर्फ आवृत्ति जो हमको दिखती है उसी को हम लोग माप सकते हैं, वोल्टेज को माप सकते हैं, आवृत्ति को माप सकते हैं हम इसके द्वारा, किसके द्वारा, CRO के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। CRO आपके यहाँ लगा होगा, जब कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो एक इतनी बड़ी मशीन आपकी होती है, इस पर छोटा इधर एक डिस्प्ले लगा गया होता है, यहाँ कई तो इनपुट का ऑप्शन होते हैं, कई बड़े बड़े घुमाने वाले चक्के वाले रोटरी स्विच लगे होते हैं। आप CRO अपने लैब में जाके जरूर देखिएगा। CRO के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, AC और DC की फ्रिक्वेंसी को हम लोग देख सकते हैं। 25 नंबर है, विच इज द मेन एप्लीकेशन, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो SCR का जो हम मुख्य प्रयोग करते हैं किसके लिए, एम्पलीफायर के लिए, दोलन के लिए, मल्टी वाइब्रेटर के लिए। तो मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं ज़्यादा, किसका, SCR का। ठीक है, यहाँ तक हम SCR का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा किसके लिए करते हैं, रेक्टिफायर के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटर गति के लिए ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोटर गति होगा। विच फंक्शन R1 वेरिएबल रजिस्टर स्ट्रक्चर प्रतिरोध R1 का क्या है, जो वेरिएबल रजिस्टर ये R1 इसका कार्य क्या है। तो R1 रजिस्टर जो आपका इसका कार्य है क्या, हम देखेंगे तो कंट्रोल द करंट, धारा को नियंत्रित करना, ओवरलोड ट्रैक को रक्षा करना, ओवरलोडिंग FR फिल्टर को सुरक्षित करना, या टायर को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना। तो पल्स ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को क्या करेगा, ये नियंत्रण करेगा। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर जो आपका है। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज कनेक्ट द L1 थॉट C1 द ट्रांजिस्टर बेस में C1 के मध्य L1 जोड़ने का क्या उद्देश्य है। 27 नंबर अगर आप देखें क्या लिखा है, DC आपूर्ति को प्रदान करेगा, या सकारात्मक फील्ड को बैक प्रदान करेगा, नकारात्मक फील्ड को बैक प्रदान करेगा, ट्रांजिस्टर अभिनेतर वोल्टेज प्रदान करेगा। तो जो इस देखेंगे तो 27 नंबर का हो जाएगा कि सकारात्मक बैक प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बन के आएगा। 28 नंबर है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डायोड ए मटेरियल एज कंडक्ट सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या कंडक्टर है, कौन सा सेमीकंडक्टर, इसको मापदंड तय करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। 28 नंबर, तो परमाणु संबंध संरचना, परमाणु में वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, सामग्री में परमाणु के भार या सामग्री परमाणु की परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया क्या, परमाणु का वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का अवस्थित, जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कोवेलेंट बैंड होता है, वैलेंसी बैंड होता है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो इसका होगा परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। ठीक है, एटम का अस्तित्व, यही आपका क्या कहलाते हैं, कौन हमारा सेमीकंडक्टर है, कौन हमारा इंसुलेटर है, कौन सा हमारा चालक है, इसके बारे में पता करने के लिए हमारा होगा परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। 29 नंबर है, व्हिच डोपिंग मटेरियल इज द यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये अगर आप एक टाइप का बस के सेमीकंडक्टर याद कर लीजिए, पी वाला या एन वाला, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए, दूसरा वाला पता कर लेंगे। जब ये पी दिया है तो इसमें से तीन आपका क्या होगा, एन टाइप का होगा पक्का, फास्फोरस भी एन टाइप का, एंटीमनी भी और आर्सेनिक भी। ठीक है, इसका कोड होता है बाप और बागी। पी टाइप के लिए आपका होता है बागी और आपके एन टाइप के लिए होता है बाप।
ठीक है, बाप। ठीक है, तो इसका अगर हम देखेंगे क्या होगा, होगा पी टाइप के लिए एक कोड है, मतलब याद करने के लिए आपका हो जाएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, और बी फार हो जाता है बिस्मिथ। ठीक है, और बागी में क्या होता है, बस बोरान को याद रखिएगा, बोरान, और एक अधिक गैलियम इंडियम, और एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक का क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाता है बोरान, गैलिनियम और इंडियम, इसका हो जाता है, एक अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोरान। ठीक है, अगर जो आपका बचा है तो बाप और बागी पे आप लोग सेट कर लीजिएगा, ये हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका भी ए टाइप का दिया होता तो याद हो जाता है। विच टाइप ऑफ द बेसिंग द रिक्वायर्ड टू ए एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफायर, प्रबंधन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार की अभिनय की आवश्यकता होती है, मतलब किस प्रकार उसको जोड़ा जाए, एम्पलीफाई किया जाए। ठीक है, बेस ग्राउंड एमीटर और कलेक्टर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव एम्पियर पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव। तो आपका बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे के भी क्वेश्चन जो हमारा जो सेमेस्टर 3 का है, अगर आपने उसको नहीं दिया देखा है, आगे के लगभग 10 या 11 पार्ट वो अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम है एनसीवीटी का जो भी एग्ज़ाम है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक है, आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।